तो हमने पिछले वीडियो में 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया था और हम नेक्स्ट वीडियो में भी 20 क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। हम आपके लिए एक लाइन बोलना चाहते हैं, वो लाइन सुनिएगा, बहुत ही अच्छा है। प्रयास छोटा ही सही, प्रयास छोटा ही सही लेकिन लगातार होना चाहिए। छोटी छोटी बारिश की बूंद, छोटी छोटी बारिश की बूंद नदी के बहाव को ही बदल सकती है। इसलिए आप छोटा छोटा प्रयास करते रहिए। आपके छोटे छोटे प्रयास आपको एक दिन बहुत आगे ले जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर, अगले 20 क्वेश्चंस को। हमने बोला था कि जब भी दो नंबर के कंपेयर की बात आई तो सबसे पहले देखेंगे जिसके पास नंबर ऑफ डिजिट ज्यादा है वो नंबर बड़ा होगा। तो दोनों का नंबर ऑफ डिजिट देखते कितना है। तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट कितना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पास 9 डिजिट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके पास भी 9 डिजिट है। अब हमने बोला था कि इधर से डिजिट को कंपेयर करेंगे। जैसे इसके पहले स्थान पे 6 है तो इसके भी पहले स्थान पे 6, कुछ नहीं कह सकते। इसके दूसरे स्थान पे 0 है तो इसके भी दूसरे स्थान पे 0 है, कुछ नहीं कह सकते। इसके तीसरे स्थान पे 6 है और इसके तीसरे स्थान पर 0 है, मतलब इसका तीसरा स्थान वाला डिजिट बड़ा हो गया। तो ये बड़ा 21 का ऑप्शन नंबर सी, 21 का ऑप्शन नंबर सी सही है। 21 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी। आइए हम एक एक करके देखते हैं। 21 का ऑप्शन नंबर सी सही है। फिर बोला कि द सम ऑफ टू नंबर इज इतना एंड वन ऑफ द नंबर इज इतना, देन द फाइंड अदर नंबर। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए अगर आप शॉर्टकट करना चाहते हैं ना, तो अगर दो नंबर का सम दिया है और उसमें से एक नंबर दिया है और दूसरा नंबर पूछा जाए ना, तो दो नंबर का जो सम दिया है उसमें से जो नंबर दिया है उसको घटा दीजिए, वही आंसर होगा। मतलब 2 3 7 8 5 4 6 3 9 में से घटा दीजिए किसको? 7 0 8, फिर 6 8 और फिर 5 9 को घटाइए फटाफट। तो 9 में से 8 गया तो 1 3 16, 16 में से 7 गया तो कितना आएगा? 16, 16 में से 7 गया तो बताइए कितना आएगा? 16 में से 7 गया तो 9 9 9, फिर बचा यहाँ पे कितना? 13, 13 में से 8 गया तो 5, फिर बचा यहाँ पे कितना? 14, 14 में से 6 गया तो 8, बचा यहाँ पे कितना? 7, मतलब 17, 17, 17 में से 9 गया तो 17 में से 9 गया तो कितना आएगा भाई साहब? 9 8, बचा यहाँ पे कितना? 6, 6 में से 5 गया तो 1 और 23, मतलब 23 18 85 931। सही, ऑप्शन नंबर डी ही सही लग रहा है मुझे। हाँ सही है, 22 का ऑप्शन डी सही है। तो कभी भी दो नंबर का सम दिया हो और उसमें से एक नंबर दिया हो तो आंसर अदर नंबर पूछा जाए तो सम माइनस गिवन नंबर, याद रहेगा? रहेगा। फिर देखिए अब हमको बोला है कि असेंडिंग ऑर्डर, मतलब असेंडिंग ऑर्डर मतलब हमको बढ़ते क्रम में बताना, बढ़ते क्रम में बताना है। तो शायद आप चेक कीजिएगा तो सबके पास नंबर ऑफ डिजिट सेम है, नंबर ऑफ डिजिट सेम है। तो देखते हैं, जैसे हम एक एक करके ऑप्शन देखते हैं। जैसे 2 2 2 6 और यहाँ पे पहले 6 आ गया। ऑब्वियस ही बात है, अगर हमको इस दोनों नंबर में बड़ा करने की बात होगी तो ये बड़ा होगा, और इस दोनों नंबर में बड़ा करने की बात होगी तो ये होगा, यानी ऑप्शन तो ये खत्म है। फिर देखिए यहाँ पे 4 2 है और यहाँ पे 3 2 है, मतलब यहाँ पे भी 3 2 यहाँ तक है और 1 2 यहाँ पे है, बट यहाँ पे एक 6 है। तो इस दोनों में तो ये बड़ा हो गया, और इस दोनों में बात किया जाए तो यहाँ पे देखिए पहले स्थान पे 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे पहले स्थान पे 2 है बट यहाँ पे 6 है, तो पक्का ये बड़ा होगा। और अगर हम इसमें बात करें तो पहले स्थान पे 2 है और यहाँ भी 2 है, फिर यहाँ पे 6 है बट यहाँ पे 2 है, तो पक्का ये बड़ा होगा, तो यानी ये भी ऑप्शन खत्म। फिर आप देख सकते हैं पहले स्थान पे 2 2 2 2, फिर इधर 6 है तो ये बड़ा हो गया, और ऑब्वियस ही बात है इस दोनों में बात कीजिएगा तो देखिए 2 2 2 2, बट यहाँ 6 है और यहाँ 2 है, तो पक्का ये बड़ा हो गया। तो ऑब्वियस ही बात है, हमें लग रहा है यही बड़ा होगा। जैसे देखिए 2 2 2 2 2 2, और यहाँ पे देखिए 3 2 तो एक साथ है यहाँ पे भी, बट यहाँ पे चौथे में 2 है और यहाँ चौथे में 6 है,
तो ये बड़ा। अब यहाँ पे देखिए 2 एक साथ है, यहाँ पे 2 2 एक साथ है, यहाँ पे तीसरे में ही 6 आ गया, बट कि यहाँ पे तीसरे में 2 है तो ये बड़ा हो गया, और यहाँ पे दूसरे में 6 आ गया तो पक्का ये बड़ा हो गया। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है? डी। फिर बोलिए 7 डिजिट नंबर स्टार्ट विथ, 7 डिजिट नंबर स्टार्ट विथ कौन से प्लेस से स्टार्ट होगा? देखिए ना 1, देखिए 1 10 सही है, 100 1000 10,000 लाख 10 लाख, यानी 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 डिजिट नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? 10 लाख से स्टार्ट हो रहा, नहीं इससे स्टार्ट हो रहा 10 लाख से, तो 24 का सी सही है। फिर द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ डिजिट आर ऑलवेज इक्वल एट, हाँ स्वाभाविक है, अगर आप वंस प्लेस पर भी कोई नंबर आएगा ना, प्लेस वैल्यू क्या होता था पता है ना? किसी भी नंबर का फेस वैल्यू तो वही होता है, प्लेस वैल्यू क्या होता है? प्लेस वैल्यू वो नंबर और उसके पीछे जितना नंबर है उतना जीरो। बट अगर प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर कब आएगा? जब नंबर हमारा यू यहाँ पे हो, वंस प्लेस पे होगा, क्योंकि वन प्लेस पर अगर मान लीजिए जैसे 3 2 4 है, और 4 का प्लेस वैल्यू क्या होगा? तो 4, और उसके पीछे एक भी जीरो नहीं है तो कोई बात नहीं, इसका फेस वैल्यू तो यही होगा। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू कहाँ पे बराबर होता है? तो पक्का वन प्लेस पे ही प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू बराबर होता है। ये चीज आपको आना चाहिए। फिर बोला कि द सम ऑफ ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर एंड ग्रेटेस्ट 7 डिजिट नंबर, तो स्वाभाविक है 7 डिजिट नंबर ग्रेटेस्ट 9 9 9 9 9 9 9 7 को 9, फिर 6 को 9, फिर 9 9 18 9 9 18 19 9 9 18 19 9 9 18 19 9 9 18 19 9 9 18 19 और 9 1 10, मतलब 1 0 1 0 1 0, तो सब जगह है कितना 9 है? तो 1 2 3 4 5, तो देख 1 2 3 4 5 सही, ये ऑप्शन सही है। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सही है। फिर a माइनस बी बराबर सी, ये क्या है? ये a माइनस बी डिफरेंस ही तो है, 27 का सी सही है। फिर बोला कि द प्रीडिसर्स ऑफ अ स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर सही है, ये है 1 और 4 को 0, उसमें से 1 घटा दीजिए तो पक्का जितना 0 बचा उतना ही 9 बचेगा, 4 को 9, ऑप्शन ए, 28 का ऑप्शन ए सही है। फिर अब इसको भरिए, आराम से भर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक घटाना है ना, घटाना है, 5 में से कितना घटाएंगे तो 3 आएगा, मतलब बी को क्या होना पड़ेगा? 2 सही है। अब यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 6 है, तो पक्का यहाँ पे 14 रहा होगा तभी तो घटा होगा, तो ए को 4 होना पड़ेगा। अब एक यहाँ से कम गया है, यहाँ पे कितना बचा? 5, और 5 7 लाना है, यानी 15 में से कितना घटाएंगे कि 7 आएगा? 15 में से कितना घटाएंगे कि 7 आएगा? तो 15 में से 8 घटाना पड़ेगा, मतलब सी को 8 होना पड़ेगा। यहाँ पर कितना बचा? स्वाभाविक है एक इधर भी तो मूव किया है, तो बचा 8, 8 में से 7 गया तो 1, मतलब ई का वैल्यू 1 सही है। यहाँ पर बचा 1 यानी 11, 11 में से डी कितना घटा होगा? 11 में से कितना घटाएंगे कि 9 आएगा? तो डी का वैल्यू क्या होना पड़ेगा? 2, और फिर 5, मतलब 1 इधर आ गया तो 4 सही, तो 4 4 तो दिया, मतलब ए का वैल्यू 4 सही है, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2 सही है, मतलब एक ये ऑप्शन तो खत्म, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 8, तो ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 8, डी का वैल्यू 2, ई का वैल्यू, ये ऑप्शन डी, 29 का ऑप्शन डी सही है।
बोला कि द सक्सीजर ऑफ अ नंबर, इसमें एक जोड़ दीजिए, एक जरिएगा तो क्या आएगा, सो ऑब्वियसली 1 0 1 फिर 20 और ये 25, तो 25 20 1 0 1, ऑप्शन 1 सही है पहला। फिर द प्रीडिसर्स ऑफ नंबर, एक घटा दीजिए, एक घटाएगा तो 9 में से एक गया तो 8, फिर 9 में से कुछ नहीं तो जी 9 9 सही है, फिर 9 सही, इसमें से एक घटाइएगा तो बस यही आ जाएगा सही है, 31 का सी, 31 का सी। फिर अब स्वाभाविक है, देखिए इसको भी देख लेते हैं, ये नंबर ऑफ जीरोज बताना है नहीं, तो थोड़ा सा याद कीजिए, एक एक करके करते हैं नहीं, जैसे प्लेस वैल्यू और नंबर ऑफ जीरो, तो याद है 1 1 होता था नहीं, 1 होता था, इंटरनेशनल सिस्टम याद है 1 सही है 1, या चलिए ना 1, अपने लोग 100 बिलियन में ही देखते कितना जीरो आएगा, उसी से पता चल जाएगा, जैसे 1 होता था, फिर 10 होता था सही है ना, 1 होता था, 10 होता था, 100 होता था, 1000 होता था, 10,000 होता था, 100,000 होता था, फिर 100,000 के बाद क्या आता था, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 100 बिलियन, तो इसको छोड़ देना है, अब बाकी ये सब जीरो रहा होगा नहीं, तो देख लीजिए कितना जीरो आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो कितना जीरो आएगा 10 और 1 11, 11 जीरो आएगा, कितना जीरो आएगा 11 जीरो आएगा, 32 नहीं, तो 32 पहला का सी, 11 जीरो आएगा सही है। अब उनको 10,000 चाहिए, तो ऑब्वियस ही बात है 10,000 चाहिए, तो आप देख सकते हैं जैसे 100 सही है, सॉरी 1 10 100 1000 सही है, 10,000, तो 10,000 जिस पे 10 जहां तक 10,000 तक 10,000 तक गए, बट उसको छोड़ देना, उससे पहले जितना लिखा उतना जीरो, 1 2 3 4, तो इसके आगे कितना जीरो हो जाएगा 4, यानी कि जी, और ये क्या था सी सही है, जी जी सी और जी सही है, ये जी है, जी 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 सही है। फिर 10 मिलियन सॉरी 100 मिलियन, तो 100 मिलियन को देखिए जैसे 1 नहीं 1 10 100,000 10,000 100,000 फिर मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, अब इसको छोड़ देना है, इससे पहले जितना 1 लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 100 मिलियन मतलब 8 8 मतलब यहाँ पे ऑप्शन ई सही है, सही है 1 जी 3 का ई सही है। अब हम विलियन की बात करते हैं, विलियन, तो 10 विलियन मतलब क्या, 100 विलियन में अगर 11 जीरो है तो 10 विलियन में उससे कम होगा, तो पक्का इसके पास 11 है तो पक्का इसके पास कितना होगा 10, मतलब ऑप्शन ए। टेंस, टेंस का में कितना जीरो होता है, टेंस में तो एक ही जीरो होता है, मतलब यहाँ से बी सही है ना, सही है। अब देखिए 10,000 मतलब 1 10 100 1000 10,000 100,000, तो ये सब कितना 1 आ गया, 1 2 3 4 5, मतलब इसके पास कितना जीरो होगा 5, और 5 कौन सा देगा डी। वंस, वंस में कितना जीरो होता है, एक भी जीरो नहीं, तो वंस में नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 0, मतलब एफ सही है। और स्वाभाविक है अगर 10 बिलियन 100 बिलियन में कितना था, 100 बिलियन में अगर 8 जीरो था तो 10 बिलियन में उससे एक कम होगा 7 सही ना, 100 बिलियन में अगर 8 जीरो था 10 बिलियन में उससे कम होगा था, मतलब 7, ये एच नहीं मिला लेते 1 का सी सी जी ई
सही है, CGE ABDFH। द डिफरेंस बिटवीन 10 लाख एंड 1 मिलियन, 1 मिलियन को इधर 10 लाख बोलते हैं भाई साहब, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा, 0। सही है, सही है, 33 का ऑप्शन ए है ना। बोला कि राउंड ऑफ इतना टू नियरेस्ट 100, स्वाभाविक है, जैसे 6670 ये किसके नियरेस्ट में है, नियरेस्ट 1000। और स्वाभाविक है, अगर 6670 की बात कर गई तो वो 7000 के आसपास में होंगे, नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए 6470 की बात करते हैं तो हम बोल सकते थे 6000 के आसपास में होंगे, या फिर 6500 से एक भी नंबर कम बोलते हैं तो हम बोल देते कि 6000 के आसपास में होगा, और 6500 से एक भी नंबर ज़्यादा हो गया तो 7000 के नियरेस्ट में 1000 में हो जाएंगे। सही, तो 34 का ऑप्शन डी सही। फिर बोल लगी था ये क्या, अच्छा इसको इंटरनेशनल सिस्टम में फॉर्म करना, फॉर्म द नंबर इन इंटरनेशनल सिस्टम, ओहो फॉर्म करना था। इंटरनेशनल सिस्टम में 3 का पेड़ लगता है, नहीं 3 का पेड़ लगता नहीं, पहला 3, ये 3 और 3, सही है। 224, 136 और ये 35 का ऑप्शन बी सही। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम, 3 का पेड़ लगा दीजिए, 3 185 सी, 36 का ऑप्शन सी। फिर द डिफरेंस बिटवीन 10 लाख एंड 1 मिलियन दोनों सेम बात है तो आंसर 0, अभी किए थे, सही है ना। फिर a माइनस बी बराबर सी क्या है, डिफरेंस है। द प्लेस वैल्यू अंडरलाइन ये 39 का, एक मिनट देख लेना, 39 में कहीं पे तो अंडरलाइन नहीं है, बट अंडरलाइन बता रहा 39 द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन, अच्छा ओ माय गॉड ये 0, तो स्वाभाविक है किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू वो नंबर और उसके पीछे जितना 0 लगा है तो उसके पीछे जितना 0 नहीं, 1 2 3 4 5 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 से रिवर्स द डिजिट ऑफ ग्रेटर 4 डिजिट, अच्छा 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट डिजिट क्या होगा, 999। अब इसको रिवर्स करेंगे, रिवर्स करने से भी तो क्या है, वही नंबर आएगा 999। रिवर्स मतलब कि हम ये नंबर ऐसे लिख लिए और फिर इसका रिवर्स करेंगे तो जैसे 1 2, और हम इसको रिवर्स करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, रिवर्स, इसके डिजिट को अगर रिवर्स कर दिए तो क्या होगा, जैसे 1 2 है और इसके डिजिट को रिवर्स कर दिए तो 2 1, तो 999, और इसका रिवर्स करेंगे तो पक्का 999 आएगा, यानी कि रिवर्स 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को अगर रिवर्स भी किया जाए तो वही नंबर आता है, सही है ना। तो बोल रहा है कि हमको डिफरेंस करना कि रिवर्स जो किए तो मेरा ये नया नंबर आया, और किससे डिफरेंस करना है, ग्रेटेस्ट 4 डिजिट से। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट क्या होगा, 999, और अगर इसको हम घटाएंगे तो पक्का 0 ही आएगा, नहीं सही है। चलिए 40 तक हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में 41 से लेके 55 तक का प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।